स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी असिस्टेंट पे। तो ये वीडियो है पार्ट 3 चैप्टर 8। तो अभी तक हम 8.4 तक एग्जाम्पल कर चुके थे। इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब होगी जब हम जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट पे चेंज होगी। ठीक है, सपोज़ अगर हम एग्जांपल लें कि एक कार है, वो क्या है, हर टाइम इंटरवल पे मतलब सपोज़ कीजिए 5 सेकंड बाद उसकी जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है। अगले 5 सेकंड में भी सेम रेट पे बढ़ रही है, अगले 5 सेकंड में भी सेम रेट पे बढ़ रही है। तो ये क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर हर 5 सेकंड में, मतलब क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो इक्वल रेट पे चेंज हो रही है। तो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट है इसी में, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब वेलोसिटी अलग अलग डिफरेंटली चेंज होगी। ठीक है, अगले 5 सेकंड में सपोज़ कि जैसे अभी 5 सेकंड है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ेगी, फिर अगले 5 सेकंड में वो 15 से बढ़े या 18 से बढ़े। तो क्या है, यहाँ पर अलग अलग मतलब बार बार अलग डिफरेंस आ रहा है, मतलब ठीक है, तो कभी 15 आ रहा है, कभी 18 आ रहा है, सेम जो डिफरेंस है वो नहीं बन रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। तो इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का सिंपल फार्मूला हमें पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी या बोले डिस्प्लेसमेंट है, तो v माइनस यू मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल स्पीड क्या है, हम जो 80 किलोमीटर है 80 से 60 पे गई है, तो फाइनल जो है अपनी 60 है। तो फाइनल 60 है, तो 60 माइनस 80। ठीक है, 60 माइनस 80 करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस 20 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो माइनस 20 किलोमीटर पर आवर जो है, यहाँ पे अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल क्या था, 60 माइनस 80, तो माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस 20 किलोमीटर पर आवर जो हमें मिलेगा, इसको हम पहले फिर क्या करेंगे, यूनिट सेम करनी है। ये किलोमीटर पर आवर में है और जो टाइम दिया है वो सेकंड में दिया है, तो पहले इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसे मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए हम इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 और यहाँ पे 10, तो 50 अपॉन में 9 आ जाएगा और फिर इसे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये लगभग 50 अपॉन 9। ठीक है, तो ये लगभग आएगा, इसे जब डिवाइड करेंगे तो 5.5 समथिंग, और फिर जब हम इसमें नीचे टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, जो कि माइनस में होगा। तो यहाँ पे क्या है, रिटार्डेशन शो करता है, माइनस में आया है तो एक्सेलरेशन जो है रिटार्ड पीछे मतलब माइनस में है, तो ये क्या है, नेगेटिव शो करता है कि ये डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करिएगा और नहीं आता तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम पहले देखेंगे स्पीड का जो मतलब स्पीड में डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, अगर टाइम जो है इक्वल इंटरवल में, जैसे हमने पढ़ा था कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, या यूनिफॉर्म स्पीड है, वो उसे क्या बोलते हैं, जब हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते थे इक्वल टाइम में। तो इसमें क्या है, जो टाइम है, जैसे हर 20 सेकंड में, यहाँ से देखेंगे 20 सेकंड, फिर अगले 20 सेकंड में, फिर अगले 20 सेकंड में, तो जो टाइम के साथ में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो जो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो भी बराबर ही चल रहा है। हर 20 सेकंड के अंतराल में, हर 20 मिनट के जो ड्यूरेशन है उसमें जो टाइम डिस्टेंस है हमारा वो बिल्कुल बराबर चल रहा है। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस बराबर कवर कर रहे हैं इक्वल टाइम में, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो, तो हम बोलेंगे उसे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अभी जो ग्राफ देख रखा है यहाँ पर, एक और टेबल है 8.2 में, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि हर 2 सेकंड में जो है डिस्टेंस पहले 1 मीटर बढ़ा, ठीक है, फिर 3 आता है, फिर 5 आ जाता है, फिर 7। तो क्या है, तो कभी 3 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, तो ये डिफरेंस क्या है, ये अलग अलग है।
ठीक है, सेम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे हम मतलब एक्सेलरेशन के भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ बनाते हैं वो भी। जैसे एक्सेलरेशन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो वही चीज़ यहाँ पे है, जब वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, बट जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट पे चल रही है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला था जो कि यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा है जिसमें क्या है, इसमें भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन ही दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा याद रखना कि जो है यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है। और इस वाले ग्राफ में जैसे हम देखें तो इसमें क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है, जो टाइम के हिसाब से जो वेलोसिटी है वो इक्वली डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रिटार्डेशन। और वेलोसिटी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ग्राफ बस समझने के लिए थे इजी वे में। अब आता है, तो इस पार्ट में हम सिर्फ थ्योरी का पार्ट कवर करेंगे, बाकी जो डेरिवेशन का है या जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, बाकी आपका न्यूमेरिकल दूसरे वीडियो में हम लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8.6 है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब मूव करे सर्कुलर फील्ड में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। अब जैसे ये एग्जांपल है, पहला रेक्टेंगुलर ट्रैक है, हेक्सागन ट्रैक है, ठीक है, और ऑक्टागोनल शेप ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है। तो इसमें क्या है, इस वाले फील्ड में जब वो मान ले एथलीट अगर मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर थ्योरी में लिख रखा है, बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको समझना है ईजी वे में। तो यहाँ क्या है, जो एक रेक्टेंगल पाथ है, ठीक है, यहाँ पे एथलीट जो मूव कर रहा है तो वो कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, जितनी बार इसमें मतलब जितने कॉर्नर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो इतनी बार वो अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद था अपना हेक्सागन, हेक्सागन में भी 6 बार चेंज करेगा। फिर है ऑक्टागन, ऑक्टागन में 8 बार चेंज करेगा। बट जब वो सर्कुलर मोशन में मतलब सर्कुलर ट्रैक में आता है, जब सर्कुलर ट्रैक की बात करते हैं तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है अगर वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, तो मतलब जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, तो जो भी जो चेंज आएगा, ठीक है, वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा वो किस वजह से, मतलब जो मैग्नीट्यूड है अगर हम उसे कांस्टेंट रखेंगे तो जो भी चेंज आएगा वो उसकी मतलब वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा वो उसकी मोशन की वजह से आएगा, मतलब डायरेक्शन की वजह से आएगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ में ही वो मूव करे जा रहा है, ठीक है, तो जो उसकी वेलोसिटी में जो भी चेंज आ रहा है वो उसकी डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन बार बार उसकी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। सर्कुलर पाथ में क्या होता है, तो बार बार जो उसकी डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब इसमें अगर हम सर्कुलर मोशन की मतलब वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर आता है 2πr/t, यहाँ पर पाई मिसिंग है, ठीक है, ये होता है 2πr। जैसे अपनी स्पीड नॉर्मल जो होती है, हम जो नॉर्मल निकालते हैं वो क्या होता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टी हमें दिखाई दे रहा है, टी ये रहा, ठीक है, वेलोसिटी की जगह पे ये रही स्पीड, और ये जो टाइम है मतलब ये जो डिस्टेंस है, जो सर्कल है, सर्कल का जो ये वाला पाथ है, ठीक है, इसको हम कैसे कवर करेंगे, मतलब कैसे शो करेंगे, सर्कमफेरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, तो वही चीज़ है, वही डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस क्या हुआ 2πr, वो डिस्टेंस लिखेंगे अपॉन में टी, तो इसे बोलते हैं सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है 8.1 में, इसमें क्या है, एक लड़का है जो कि एक धागे में पत्थर बांध के उसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पत्थर जो है अपने आप मतलब हर बार जो कांस्टेंट जो इसकी वेलोसिटी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है, बट जो डायरेक्शन है मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। और जिस टाइम पे ये अगर जिस डायरेक्शन में छोड़ा जाएगा वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, क्यों, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड था वो कांस्टेंट था, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वो उसी डायरेक्शन में ही सीधा मूव करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था इसमें सर्कुलर मोशन का। इसके एग्जांपल जैसे हमारी अर्थ है, और अर्थ मतलब बीच में क्या होता है, सूरज होता है, अर्थ क्या है, बाहर राउंड बाय राउंड ऐसे चक्कर लगा रही है, तो भी क्या है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो इस वीडियो में इसमें हमने लास्ट में पढ़ा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सिर्फ यहाँ पे इतना था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड जो है उसे अगर हम सेम रखेंगे तो जो भी डायरेक्शन वो चेंज करेगी वो सिर्फ उसकी मतलब वेलोसिटी अगर चेंज होगी वो डायरेक्शन की वजह से ही चेंज होगी। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है और जो भी डेरिवेशन का पार्ट है वो हम दूसरी वीडियो में लाएंगे, और बाकी जो इसके सॉल्यूशन है वो भी आपको अलग वीडियो में मिलेंगी, ठीक है। तो जो वीडियो अगर आपको ये इसमें एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो लाइक करें, अगर नहीं आया तो डिसलाइक करें, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।